हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान अकेडमी। मैं हूं इकबाल खान, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित प्रश्न उत्तर की, मॉक टेस्ट की। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इस वीडियो से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, स्किप ना करें। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन, 2024 का चुनाव किस क्रम का लोकसभा चुनाव है? जो वर्तमान में अभी जो चुनाव चल रहे हैं, तो उनसे जो लोकसभा का गठन होगा वो कौन सी लोकसभा होगी अब तक? तो इसकी ये जो होगी 18वीं लोकसभा का निर्माण इससे होगा। नेक्स्ट है, 2024 का लोकसभा चुनाव कुल कितने चरणों में होना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 चरणों में। अब तक 4 चरण इसके हो चुके हैं, 3 चरण इसके बाकी है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा किस तारीख को की जाएगी? लोकसभा चुनाव की घोषणा किस तारीख को की गई? तो इसकी जो घोषणा की गई वो 16 मार्च 2024 को कर दी गई, और इसी तारीख से आचार संहिता लागू हो जाती है जब तक कि रिजल्ट घोषित ना हो जाए। नेक्स्ट है, 17वीं लोकसभा का कार्यकाल कब समाप्त हो जाएगा? तो इसका जो वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा है, यह 16 जून 2024 को समाप्त हो जाएगी। आपको ध्यान रखना चाहिए कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, 2024 में होने वाले 18वीं लोकसभा के चुनाव गणना मतलब रिजल्ट की घोषणा कब की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जून 2024 को इसकी घोषणा कर दी जाएगी। नेक्स्ट है, वर्तमान में कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? तो वर्तमान में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 57 राज्य पार्टियां हैं और 2764 गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं। आप इसको देख सकते हैं, आप पार्टी, एनपीपी, कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी और ये कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव कुल कितनी सीटों के लिए होना है? तो जो वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव चल रहा है 2024 का, वह 543 543 सीटों पर इसका चुनाव होना है। ठीक। और अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा जो है उसमें अधिकतम वर्तमान में 550 सीटें होंगी, क्योंकि जो दो एंग्लो इंडियन के लिए जो चुनाव होता था अब वर्तमान में समाप्त हो चुका है, इसे हटा दी गई है। ठीक। देखिए, देश में कुल 543 सीटें हैं। पहले चरण में 102 सीटों पर, दूसरे चरण में 88 सीटों पर, तीसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान हो चुका है। कुल मिलाकर 283 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। अब 4 चरणों में 260 सीटों पर मतदान होना बाकी है। नेक्स्ट है, इस लोकसभा का प्रथम फेज या पहला जो चरण है किस तारीख को होना था या हुआ है? तो 19 अप्रैल को ये हो चुका है। नेक्स्ट है, इस लोकसभा का अंतिम फेज या अंतिम चरण किस तारीख को होना है? तो ये 1 जून को होना है और 4 जून को इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ कितने राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखें भी जारी कर दी गई हैं? तो ये 4 राज्य हैं जहां पे विधानसभा चुनाव होना है, और लोकसभा चुनाव के साथ साथ इन राज्यों की भी जो तारीखें हैं, वो चुनाव की तारीखें वो जारी कर दी गई हैं चुनाव आयोग के द्वारा। ये 4 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो लोकसभा चुनाव है वो चुनाव आयोग के द्वारा इनके चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? तो अगर हम वर्तमान की बात करें तो 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। पहले दो इसमें एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 543। नेक्स्ट है, संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद को आपको ध्यान रखना है, संसद में 2 सदन होते हैं। एक होता है हमारा लोकसभा, जिसके अभी चुनाव चल रहे हैं, और दूसरा होता है राज्यसभा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। और अगर हम बात करते हैं कि संसद
कितने अंगों से मिलकर बनता हो, तो इसमें हम राष्ट्रपति को भी शामिल कर देते हैं। राष्ट्रपति जो होता है संसद का अभिन्न अंग होता है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बिना हस्ताक्षर के कोई भी विधेयक कानून का रूप धारण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्राप्त है। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो जीवी मावलंकर, जो कि इसके पहले अध्यक्ष थे लोकसभा के, इन्हें लोकसभा का जनक माना जाता है। इन्हें आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या क्या थी? 1947 के बाद मूल संविधान में लोकसभा की जो सदस्य संख्या थी वो 500 थी, और वर्तमान की बात करें तो 543 है। इसमें 2 इंग्लैंड हुआ करते थे, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया, तो वर्तमान में 543 है, और अधिकतम की बात करें तो 550। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो निर्धारण है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाएगा, जो कि इसके सदस्यों में से ही, लोकसभा सदस्यों में से ही किसी एक को लोकसभा अध्यक्ष बना दिया जाता है। नेक्स्ट है, नारी वंदन अधिनियम 2023 के तहत लोकसभा में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33%। लोकसभा का गठन कब किया गया? तो इसका जो गठन है पहली बार 13 अप्रैल 1952 को किया गया। देखिए, दो दो ऑप्शन है इसके, एक ये भी है 13 अप्रैल, ठीक है, 1952। नेक्स्ट है, लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये थी मीरा कुमारी, जो कि बिहार के सासाराम से थी। और ये जगजीवन राम की पुत्री थी। लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? तो वर्तमान में लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है वो 550 होगी, क्योंकि जो 2 एंग्लो इंडियन है इसको समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं, हो सकते हैं? तो इसमें 3 सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र होता है, जो फरवरी से मई तक होता है। मानसून सत्र होता है, जुलाई से सितंबर। शीतकालीन सत्र होता है, नवंबर से दिसंबर तक। लोकसभा का प्रथम सत्र कब आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 मई। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 ईयर्स होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु। वोट डालने के लिए 18 वर्ष की आयु। और नगर निगम और नगर पालिका और पंचायत के जो चुनाव होते हैं उनमें खड़े होने के लिए 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और आप हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत। 1952 को लोक